अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेविंग की कि आप किस तरह अपने जो घर की बिजली है उसका बिल आप कम कर सकते हैं, किस तरह आप एनर्जी को बचा सकते हैं। एनर्जी सेविंग के मुख्तलिफ आज अब मैं आपको तरीके बताऊंगा कि जिन पर आप अमल करके अपने जो बिजली का बिल है उसको भी कम कर सकते हैं और अपनी जो एनर्जी है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें और हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर की जो बिजली है, जो बिल आ रहा है, वो कहाँ कहाँ पे ख़र्च हो रही है। तो फिर आप उसको जो है ना ईज़िली जो है उसको सेव कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि सामने एक ग्राफ दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें घर में के अंदर मुख्तलिफ जो होम अप्लाइंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आपकी जो एनर्जी है वो ख़र्च हो रही है। अब इस तरह सामने पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि इसमें जो कूलिंग और हीटिंग की मद में जो आपकी एनर्जी खर्च हो रही है वो आपके जो बिजली का बिल है उसका 47% जो आपकी एनर्जी है वो वहाँ पे खर्च होती है। उसके बाद आपका जो वाटर हीटर है 14% वहाँ पे आपकी हो रही है। इसी तरह आपका वाशर एंड ड्रायर जो है उसके अंदर जो है वो 12% आपकी एनर्जी वहाँ पे खर्च हो रही है। रेफ्रिजरेटर के अंदर 4% हो रही है। ओवन के अंदर आपकी 3 से 4% हो रही है। इसी तरह आपकी टीवी, डीवीडी, कंप्यूटर वगैरह जो है उसके अंदर 3% हो रही है। डिश वाशर में 2% हो रही है। तो इस तरह जो एनर्जी है वो आपकी डिवाइड हो के आपका जो बिल कैलकुलेट होता है, उसका घर का जो बिल बनता है वो इस पे बनता है। मोस्टली आपकी एनर्जी जो है वो कूलिंग और हीटिंग पे खर्च होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप इसको किस तरह जो है अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और बिजली का बिल आप कम कर सकते हैं। अब मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जिन पे आप अमल करके अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले गैर ज़रूरी लाइट्स को बंद कर दें, क्योंकि गैर ज़रूरी लाइट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारी एनर्जी कंज्यूमिंग में अंदर आता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। उसमें क्या है कि आप कोशिश करें जो है कुदरती लाइट का इस्तेमाल करें। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आपके एक कमरा है, आपने एक रूम बनाया हुआ है और उसके अंदर वो टोटल बंद है, तो उसके अंदर लाइट को मेंटेन रखने के लिए आपको हाई वाटेज के, हाई पावर के जो है बल्ब और ट्यूब लाइट दरकार होंगी, जिनकी वजह से आप अपना उस कमरे का जो लाइट है उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप कमरे की एक साइड पे आप एक विंडो और एक आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का, ताकि जो है कुदरती लाइट जो है वो इंटर हो सके रूम के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपको डे टाइम के अंदर जो है वो लाइट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और सूरज की रोशनी से ही उस विंडो के थ्रू, उस जो होल है, रोशनदान है, उसके थ्रू आपकी लाइट इंटर होगी कमरे के अंदर और पूरे डे के अंदर आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस तरह एक पूरे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बग़ैर को लाइट ऑन किए आप जो है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कुदरती लाइट का इस्तेमाल करें, जो गैर ज़रूरी लाइट्स हैं उनको आप बंद कर दें। इसी तरह अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं लाइक चार्जर हो गए और इसी तरह हम उनको अनप्लग नहीं करते। मीन्स कि वो हमारे सॉकेट्स के अंदर, हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर वो कनेक्टेड रहते हैं और वो जितने हमारे चार्जर्स हैं, जितनी हमारी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस लगी होती हैं वो पावर कंज्यूम कर रही होती हैं और वो पावर का एक हिस्सा हमारा जो है वो कंज्यूम होता रहता है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर की बात करें, हमारे जो कंप्यूटर वगैरह लगे होते हैं, सीपीयू लगे होते हैं, उनके अंदर भी पावर सप्लाईज होती हैं और वो हमारा पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए जब आप अपनी जो ज़रूरत से हट के जब आपकी कोई भी चीज़ काम ख़त्म हो जाए तो आप जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की गैर चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं रहा, लाइक कंप्यूटर हो गए, चार्जर हो गए, उनको आप अनप्लग ज़रूर करें। उनको आप अनप्लग कर देंगे तो वो पावर कंज्यूम होना उनकी ख़त्म हो जाएगी। जो
ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब इसी तरह अगर हम कूलिंग और हीटिंग की बात करें तो हमारे घरों के अंदर जो एयर कंडीशन लगा होता है, एसी लगा होता है या हीटर लगा होता है, उसका हमने जो टेम्परेचर सेट किया होता है वो इतना, अगर एसी की बात करें तो इतना हमने कम सेट किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने एसी का टेम्परेचर अगर 16 से 17 सेंटीग्रेड पे उसको हम सेट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो एयर कंडीशन है, हमारा जो एसी है वो चलता रहेगा, उसकी थर्मोस्टेट उसको बंद नहीं करवाएगी और वो 16 से 17 सेंटीग्रेड पे उसका जो टेम्परेचर है रूम का वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो बैरूनी टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर हमारा इतना होगा ही नहीं, उसको कम लेके जाएगा ही नहीं कि वो 16 या 17 पे जाए और एसी हमारा जो है वो बंद हो। तो वो हमारा चलता रहेगा। इसलिए जब भी आप एसी का टेम्परेचर सेट करें तो उसको आप एक रीज़नेबल टेम्परेचर जो है 20 से लेकर 25 के बीच जितना आप उसको एक मेंटेन करते हैं रीज़नेबल, वो आप सेट करेंगे तो आपका जो एयर कंडीशन है वो बार बार ऑन और ऑफ होगा। मीन्स जब उसका टेम्परेचर पूरा हो जाएगा रूम का, उसकी थर्मोस्टेट उसको बंद करवा देगी, दोबारा टेम्परेचर जब राइज़ होगा तो वो उसको थर्मोस्टेट ऑन करा देगी। लेकिन अगर आपने एसी का टेम्परेचर बहुत ही कम किया हुआ है, सेट पॉइंट बहुत कम दिया हुआ है, तो वो ना एसी का टेम्परेचर उतना रूम का टेम्परेचर डाउन होगा और ना ही आपका एसी जो है वो बंद होगा और वो चलता रहेगा। इसी तरह अगर आप हीटर की मिसाल लें, अगर आपने हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो रूम का टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं होगा, तो आपका हीटर जो है वो चलता ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप उसका जो टेम्परेचर है वो उसका जो सेट पॉइंट है वो एक लिमिट के अंदर रखेंगे, तो लिमिट के अंदर रखने के क्या है कि आपका हीटर या एसी जो है वो सेट पॉइंट को अचीव कर लेगा और वो स्विच ऑफ हो जाएगा और कुछ डिले के बाद दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी हमारे होम अप्लायंस और काफ़ी हमारे जो चीज़ें हैं घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की, उनको हम स्टैंड बाय मोड पे रख देते हैं। स्टैंड बाय मोड का मतलब क्या होता है कि वो हमारे लिए स्टैंड बाय रहते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको ऑन करवा लेते हैं या ऑन हो जाते हैं। तो बेसिकली जो स्टैंड मोड पे इलेक्ट्रॉनिक्स, जो होम अप्लायंस का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रखने का मतलब ये होता है कि वो आपकी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। वो आपकी स्टैंड बाई अगर हैं तो उसके अंदर जितनी भी पावर की कंज्यूमिंग है वो हो रही है। तो इसलिए कोशिश करें कि गैर ज़रूरी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं उनको आप स्टैंड बाई मोड पे ना रखें। जब आपको ज़रूरत हो आप उनको ऑन करवा लें और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको आप अनप्लग करें। अनप्लग करने से काफ़ी घर के जितने भी आइटम हैं उनको अगर आप अनप्लग कर देंगे तो उससे क्या होगा, स्टैंड बाय मोड पे नहीं रखेंगे, अपने जो एसी और हीटर का टेम्परेचर है उसको एक लिमिट्स के अंदर अगर सेट करेंगे और उसके अलावा जो लाइट्स है कुदरती लाइट का आप इस्तेमाल करेंगे। आपका घर है उसके अंदर आप रोशनदान का अगर इस्तेमाल करते हैं या सन लाइट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर आप रूम के अंदर, घर के अंदर, सेहन के अंदर आप सूरज की लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो डे टाइम के अंदर आपकी जो घर के अंदर बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल है वो आपका नहीं होगा और दिन के जो 11 से 10 से 12 घंटे का टाइम होगा या 8 से 10 घंटे का टाइम होगा उसके अंदर आपको दिन टाइम के अंदर जो है वो बल्ब और लाइट्स का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुदरती लाइट से ही आपकी जो लाइट्स की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आप लाइट्स को दिन के अंदर ऑफ़ करने से एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आप वो बचा सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। और इससे के अलावा जो आपके होम अप्लायंसेज हैं, इसलिए जब भी आप ख़रीदें तो कोशिश करें कि जो हाई एनर्जी एफिशिएंट आपके होम अप्लायंसेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट आप घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन आपके बल्ब हैं, ट्यूब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टीवी हैं, डीवीडी हैं और इसके अलावा बाकी फ्रिज, एसी, जब भी आप ख़रीदें तो कोशिश करें कि आप हाई एनर्जी एफिशिएंट लें, जिनकी एनर्जी सेविंग की बहुत अच्छी हो और उनकी जो एनर्जी एफिशिएंट हो, हाई एनर्जी एफिशिएंट हो। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजली का बिल आपका बहुत कम आएगा और एक बहुत बड़ा हिस्सा आप जो है वो सेव कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर के जो आइटम्स हैं उनकी हम आपको कैलकुलेशन भी बताएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।